बालपुर गांव में पंकज और पूनम नाम के पति पत्नी रहते थे। उसके घर में उसकी बेटी शीला और बेटा सोनू भी रहता था। वे लोग बहुत गरीब थे। पंकज मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालता था। पैसे की कमी होने के कारण उसने अपने बच्चों को पढ़ाया भी नहीं। एक दिन पंकज मजदूरी करके घर आया। क्या हुआ जी? आप बहुत परेशान लग रहे हैं। यहाँ पर दिन भर मेहनत करने पर भी इतने पैसे नहीं मिल पाते हैं कि हम अपना घर चला सकें। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि क्यों न शहर जाकर कुछ अच्छा काम ढूंढ लूँ। आप सही कह रहे हैं जी, आप शहर चले जाइए। शाम को बात होती है और सुबह ही पंकज शहर की ओर चल देता है। रास्ते में जाते वक्त उसने एक हिरन देखा। वह गड्ढे में फंसा हुआ था। पंकज ने बड़ी मुश्किल से हिरन को गड्ढे से बाहर निकाला और वहां से शहर की ओर चल दिया। कुछ समय बाद वह शहर पहुंच गया। वहां उसे एक फैक्ट्री में काम मिल गया। ये काम अच्छा है, इससे मुझे यहाँ पर ज्यादा पैसे मिलेंगे, जिससे मैं अपने परिवार की देखभाल में कोई कमी नहीं करूँगा। कुछ दिन उसी फैक्ट्री में काम करने पर उसके पास काफी पैसे हो गए। अब तो मेरे पास काफी पैसे हो गए हैं। अब मुझे अपने घर जाना चाहिए। मेरे घर वाले मेरी राह देख रहे होंगे। वो बाजार से अपने परिवार के लिए कपड़े और कुछ सामान खरीद लाता है। पंकज शहर से घर जाने लगता है। तभी रास्ते में कुछ चोर पंकज को घेर लेते हैं। पंकज बहुत डर जाता है। आप लोग मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हैं? हटिए आगे से, मुझे घर जाना है। अरे ऐसे कैसे जाने दें बिना कुछ लिए? पहले चुपचाप अपना सारा सामान और पैसे मुझे दो, फिर चले जाना अपने घर। मेरे पास कुछ नहीं है। पागल समझ रहे हो क्या मुझे? ये सब क्या है तुम्हारे हाथ में? ये सब तुम्हारे काम का नहीं है। इसमें बच्चों के कपड़े और खाने का सामान है। तुम्हें चाकू देखकर डर नहीं लगता क्या? तुम सही सलामत घर नहीं पहुंचना चाहते हो? इतना कहकर सारे चोर मिलकर पंकज को मारने लगते हैं और पंकज के सारे पैसे और सामान छीन कर वहां से भाग जाते हैं। बेचारा पंकज बहुत कोशिश करने पर भी अपना सामान नहीं बचा पाता। वह सिर पकड़कर रोने लगता है। हे ऊपर वाले, अब मेरे बच्चे क्या खाएंगे? मैं इतना मेहनत करके पैसे लाया था, मुझसे सब छिन गया। अब मेरा घर कैसे चलेगा? पंकज किसी तरह घर पहुंचता है। पंकज को देखकर पूनम बहुत खुश होती है, लेकिन कुछ सामान न देखकर वह हैरान हो जाती है। क्या हुआ जी? आप शहर से कुछ लाए नहीं और आप इतना उदास क्यों लग रहे हैं? मैं शहर से सबके लिए कपड़े, सामान और पैसे ला रहा था। तभी रास्ते में कुछ चोरों ने घेर कर मुझे खूब मारा और सामान भी छीन लिया। हाय राम, अब हम क्या करें? मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं। सोचा था कि शहर जाएंगे तो 4 पैसे लाएंगे, पर ये बात भगवान को कहाँ मंजूर थी। यह सब बात पीछे से एक हिरन सुन रही थी। यह वही हिरन थी जिसको पंकज ने बचाया था। वह उन लोगों के पास आती है तो पंकज हिरन को देखकर कहता है, अरे ये तो वही हिरन है जिसकी मैंने जान बचाई थी, पर अब मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। आज मैं तुम्हारे पास मदद मांगने नहीं बल्कि मदद करने आई हूँ। हिरन की बात सुनकर वे दोनों हैरान हो जाते हैं और वे दोनों आपस में बात करते हैं। ये हिरन तो इंसानों की तरह बोलता है, कहीं ये जादुई हिरन तो नहीं?
हाँ, मैं जादुई हिरन हूँ। मैं सूर्य के प्रकाश में अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकती हूँ, मगर रात में नहीं कर सकती। उस दिन मैं शाम को गड्ढे में गिर गई थी। मैं अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकती थी, मगर इस भले आदमी ने मेरी जान बचाई, इसीलिए मैं भी आपकी मुसीबत में आपका साथ देने आई हूँ। इतना कहकर उसने अपना मुंह खोला और उसके मुंह से सोने निकलने लगे। सोना देकर हिरन वहां से चला जाता है। इधर पंकज सोना पाकर बहुत खुश होता है। उसी सोने से उसने एक अच्छा घर खरीद लिया और उसकी गरीबी भी मिट गई। जब भी उसे कोई परेशानी होती तो वह हिरन आकर उसकी मदद करती थी। अब वे दोनों अपना जीवन खुशी खुशी बिताने लगे।